नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण का दृष्टिया। साथियों, आज मैं अपने सभी साथियों को अनुच्छेद 27 के बारे में बताने जा रहा हूँ। अनुच्छेद 27 किसी भी धार्मिक संस्थाएं अपने सदस्यों से कर नहीं वसूल सकती। अनुच्छेद धर्म के साथ होने वाले पक्षपात का विरोध करती है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व जापान के संविधान में प्रायः यह व्यवस्था है। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत किसी शिक्षण संस्था में किसी धर्म विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। यह शिक्षा दी तो जा सकती है, किंतु नागरिकों को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। धार्मिक संस्थाएं राज्य के नियमों के अनुसार चल अचल संपत्ति रख सकती है। संस्कृति तथा शिक्षा से संबंधित अधिकार। भारत एक विशाल देश है और भारत में कई धर्मों के लोग रहा करते हैं। सामूहिक रूप से भारत एक संस्कृति, शिक्षा तथा एकता का उल्लेख करता है, किंतु व्यवहार में अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृति का विकास होता है। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान को रचनाकारों ने उसे उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए अनुच्छेद 29 व 30 में निम्नलिखित व्यवस्था दी है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को अपनी भाषा, संस्कृति व लिपि बनाए रखने का अधिकार है। राज्य द्वारा संचालित तथा वित्तीय सहायता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्था में केवल धर्म व जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को वहां पर जाने के लिए रोका नहीं जा सकता। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को अपना शिक्षण संस्था बनाने का अधिकार है। धर्म और भाषा के आधार पर शिक्षण संस्था बनाने के लिए वित्तीय सहायता राज्य किसी भी प्रकार का देने के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 के अंतर्गत भारतीय संघ के सरकारी कार्यों के लिए भाषा हिंदी व देवनागरी लिपि घोषित की गई है, किंतु प्रत्येक राज्यों के अपने प्रदेश में प्रचलित भाषा को सरकारी कार्यों में लेने के लिए अधिकार दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन में 30 अप्रैल 1979 तक संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में माना जाता था, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1951 में प्रथम संशोधन तथा 1955 में चतुर्थ संशोधन तथा 1971 में 25वें संशोधन तथा 1978 में 29वें संशोधन तथा 1978 के 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 19 पहले के च में व अनुच्छेद 31 के अपने सभी उपखंडों को निरसित कर दिया है। भारतीय संविधान में भाग 12 के एक नया अध्ययन 4 जोड़ दिया गया है, जिसमें एक ही अनुच्छेद है। अनुच्छेद 300 के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, अब यह विधित अधिकार रह गया है और संवैधानिक अधिकार नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रवीण का दृष्टिया पेरियर्स, अपना सपोर्ट बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।